ओके, तो क्या बता रहे थे कि स्टीरोलिपिड बाइल साल्ट, तो फिर वहां पर क्या होता है, इमल्सिफिकेशन हुआ, इमल्सिफिकेशन के बाद वो लाइपेजेज, इंटेस्टाइनल लाइपेजेज उसको ब्रेक डाउन कर देंगे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स और अदर फैट्स को। प्लांट सोर्स से लिए चाहे एनिमल सोर्स से लिए, एनिमल सोर्स में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स जो होते हैं उसको आयल कहते हैं, तेल, और एनिमल प्लांट में, और एनिमल में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स वो फैट है क्योंकि वो जमता है, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड है इन ग्लिसरॉल, और प्लांट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है विद द ग्लिसरॉल, सो वहां पर वो तेल हो गया। तो अब ये चाहे वो लिए चाहे ये लिए, आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, लाइपेजेज पहले बाइल साल्ट इमल्सिफाई कर दिया, इंटेस्टाइनल लाइपेजेज उसको कट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा इन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स विल बी टेकन अप बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि इपिथेलियल सेल्स का लेयर है, वहां से एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, जब एंटर करेगा डाइजेस्टेड, अब ये डाइजेस्ट हो गया और वहां एब्जॉर्ब हो गया। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी फिर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो ये फैटी एसिड में कार्बन चेन लंबा है, तो इसको डिजोल्व करने, तो क्या होता है कि सारे कार्बन फैटी एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल और साथ में कुछ अदर टाइप्स ऑफ लिपिड्स को मिला करके, फिर प्रोटीन्स को मिला करके एक काइलोमाइक्रोन नाम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किसमें, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और फिर वो काइलोमाइक्रोन जाता है ट्रांसपोर्ट हो, फिर ब्लड में फिर ये लिपिड जो है काइलोमाइक्रोन के रूप में ये ट्रेवल करता है, कहाँ जाता है, फिर लीवर में, ठीक है। उसके बाद आगे का कहानी बाद में कभी बताएंगे। तो ये हो गया आपके स्टीरोल लिपिड्स। प्रीनोल लिपिड्स क्या है? प्रीनोल लिपिड्स में आपका एग्जाम्पल है जैसे कि रेटिनॉल, आई पिगमेंट है, विटामिन ए डेरिवेटिव है प्रीनॉल, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विजन के लिए ये पिगमेंट है। दूसरा एग्जांपल है यूबिक्विनोन, प्रीनॉल लिपिड का। यूबिक्विनोन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, समझ में आ रहा हो? अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद हो, आप कभी पढ़े हो, तो आप ध्यान करो, ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर होते थे, एक वाटर सॉल्युबल, एक लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में, चूंकि वो मेम्ब्रेन के लेयर में ही है और मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड का, तो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में जो शटलिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, वह उसका नाम है आपका यूबिक्विनोन, और ये यूबिक्विनोन लिपिड सॉल्युबल, सो बेसिकली दिस यूबिक्विनोन इज लिपिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपिड है यह यूबिक्विनोन, बिना यूबिक्विनोन के आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाएगा। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम रुकने से क्या होगा? ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, सडन डेथ हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ही रोक देगा, और इसकी वजह से अगर कोई इनहिबिटर है यूबिक्विनोन का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोसाइनाइड का नाम सुने हो आप? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का ये इनहिबिटर है साइनाइड। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स के बीच में जब कम्युनिकेशन अगर ब्रेक हो गया, एंड इफ इट हैपन द नर्व्स, देन दैट नर्व सेल विल डाई इमीडिएटली। तो नर्वस सिस्टम तुरंत इमीडिएटली डाई हो, सेल्स जो है सेल डेथ हो जाएगा न्यूरॉन्स का, इसीलिए साइनाइड खाने के बाद तुरंत आदमी कलट जाता है, समझे? तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रीनोल लिपिड यूबिक्विनोन। ओके, सैक्रोलिपिड्स जो है ये भी एक स्ट्रक्चरल लिपिड है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, लिपिड एसोसिएटेड विथ कार्बोहाइड्रेट, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स इसका नाम है, ठीक है। एंड दीज आर other kinds of lipids associated with proteins, okay, sorry, not proteins, peptides, and that functions as toxins. Okay, some toxins found in plants and bacteria are falling in this category. So these are basically 8 major categories of lipids. Now hope you have got it. Yes sir. Yes sir. Now I will describe, we will learn this one the classification of lipids based upon its function. Okay, तो लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शन है, वेराइटी ऑफ रोल्स लिपिड्स परफॉर्म।
तो सबसे पहले लिपिड्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है लिपिड्स, देख लो आप। नंबर 1, लिपिड्स आर, some lipids are storage lipids। क्या है? स्टोरेज। Storage. किस चीज का स्टोरेज है? Why they are getting stored? Because lipids can be oxidized to give energy. Okay. For example, muscle cells, particularly cardiac muscles, जिंदगी भर वो पंप कर रहा है, cardiac muscle actively working without rest. How these muscles are obtaining the energy? इस सेल को कभी भी एनर्जी सप्लाई की कमी होनी चाहिए? कभी भी नहीं। तो cardiac muscles are obtaining energy from majority of its energy, more than 80% of its energy requirement is coming from the beta oxidation of fatty acids which are happening in mitochondria। ठीक है, यानी फैटी एसिड्स में जो लॉन्ग कार्बन चेन है that can be oxidized because fatty acids are highly saturated, fully saturated। जैसे कि सिमिलर एक पेट्रोल डीजल जो है, इसको भी आप जलाते हो, बर्न करते हो, आवर इंजन रन्स, कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है? इट इज बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स आर हाईली एक्सर्गोनिक। Similarly, the burning of the oxidation of these fatty acids, these lipids are also highly exergonic। बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। Same amount of carbohydrate, same mass of carbohydrate if it burns, and the same mass of lipid if it burns, then the energy difference, energy obtained that you from the carbohydrate is 2.5 times lesser than the energy obtained from the lipids। Okay, so lipids provide us in lipids a great amount of energy is stored। So the storage lipids functions as the storage of energy। Basically what it is doing by storage lipids, so कौन कौन से हैं स्टोरेज लिपिड्स? फैट्स एंड आयल्स। फैट का क्या फंक्शन हो गया, काम हो गया? जब स्टारवेशन होगा, जब एनर्जी की नीड होगी और फूड सप्लाई नहीं होगा, that time these storage lipids will break down into glycerol and its corresponding constituent fatty acid, and by beta oxidation of the fatty acid in mitochondria, cell will obtain the energy। वो मर तो नहीं जाएगा सेल, आप नहीं खाना खाओगे तो वो जिंदा रहने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग से नहीं खाना खाया, उस सेल ने नहीं बोला आपको नहीं खाना खाना है। सेल क्या करेगा? वह अपने सेल अपने अंदर जो लिपिड स्टोर्ड है उसको ब्रेक करेगा। अगर उसके पास लिपिड स्टोर्ड नहीं है, वो लीवर से मांगेगा, लीवर में फिर लिपिड ब्रेक डाउन होंगे, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लीवर का भी जो है बीटा लीवर के सेल्स जो है वो हेपेटोसाइट, लीवर वेराइटी ऑफ फंक्शंस में इन्वॉल्व है। लीवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स जो है लीवर के सेल, बहुत सारे क्रियाकलाप उसमें चल रहे होते हैं, तो उसको उसका एनर्जी डिमांड लीवर के सेल्स का बहुत ज्यादा है। तो वहां भी
एनर्जी सप्लाई जो है बीटा ऑक्सीडेशन से होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि लिपिड जो है दे गिव यू एनर्जी। आ रही समझ में बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. आयल्स कहाँ मिलते हैं? प्लांट में। फैट कहाँ मिलेगा? एनिमल में। ओके, तो हमेशा यही नहीं है कि फैट का फंक्शन है कि स्टोर कर लिया जाए एनर्जी को। फैट क्या है? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स कह लो, यही वाला है। तो फैट जो है कई बार इसका सेकेंडरी फंक्शन भी होता है। इट प्रोवाइड्स कुशनिंग टू द सॉफ्ट ऑर्गन। जैसे आपके आई बॉल्स, उस आई बॉल के चारों तरफ फैट के लेयर्स जो हैं उस आई बॉल को कुशनिंग देते हैं। किसी का आंख अगर धंस जाता है तो वहां से फैट जो है डिप्लीट कर गया, जनरली ओल्ड एज में होता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर किडनीज। किडनीज के भी चार पेरिफेरी में देयर इज अ फैट लेयर, सो इट प्रोटेक्ट्स। फैट का सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में ही फंक्शन नहीं है, नंबर वन फंक्शन एनर्जी। नंबर टू, it provides cushion to our soft organs. Number three, fat also gives you the insulation. Okay, ठीक। In hibernating animals, fat gives the insulation to their body. Even in us also, fatty people जो है उनको कम ठंड लगती है और पतले दुबले लोग कांपेंगे। Okay, have you observed this? Yes, sir. यहाँ पर मैंने बता दिया आपको फैट का 3 काम। चलिए, सेकेंड वन इज आपके हो जाते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड, द लिपिड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन गिविंग द स्ट्रक्चर। कौन कौन से लिपिड हैं जो स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं? वो लिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर के पार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखे हैं आप लोग? जी सर। देख रहे हो, लिपिड बायलेयर होता है, देयर इज वन पोलर Yes, ग्रुप sir. and there is one non-polar group. Non-polar group. And क्या होता है? Why this is bilayer? Because non-polar group attaches to the non-polar group of another lipid molecule and it forms a structure like this, continuous. Polar group is facing outwards. Why? Because this polar group interacts with water and it can form the hydrogen bond also with water, and water is also a polar compound. This one is also polar, like. And this is the hydrocarbon chain which gives the hydrophobicity. As the length of the carbon chain increases, the hydrophobicity of the compound also increases. Here also the formula works like. दोनों लाइक कर लिया एंड दिस इज अ लिपिड बायलेयर एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर दिस स्ट्रक्चर टू फॉर्म। सो दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल आल्सो। तो इसमें जरूरी नहीं कि एक ही तरह के लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कई तरह के लिपिड होते हैं, स्ट्रक्चरल लिपिड्स कई तरह के। कुछ जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं अभी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इसी को याद रखेंगे। ऐसे हैं कई तरह के। तो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड भी होता है।
means when glycerol is attached associated with one carbohydrate molecule, that is glycolipid. When glycerol is associated with the fatty acid, सबका structure होता है fatty acids and phosphate group, then that is a phospholipid. Sterols are also found in the plasma membrane, like cholesterol, etc. They are found in the mammalian plasma membrane. So these are also structural lipids, sterols. Sterols में देखो अभी ये स्टीरॉल लिपिड है, स्टीरॉल लिपिड में कुछ स्टीरॉल लिपिड स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, कुछ स्टीरॉल लिपिड्स जो है हार्मोन्स भी हैं। तो यहाँ पर हार्मोन्स आर नॉट स्ट्रक्चरल, जैसे प्रोजेस्टेरॉन वो स्टीरॉल लिपिड है। ओके, स्टीरॉल्स आर आल्सो स्टीरॉल लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो स्टीरॉल लिपिड एंड प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो स्टीरॉल लिपिड, बट द प्रोजेस्टेरॉन फंक्शंस एज हार्मोन and cholesterol functions as the precursor of these hormones, and cholesterol also is part of this lipid bilayer cell membrane. Okay, many hormones are derivative of vitamin E and K. Many hormones are pigment hormones are derived from vitamin A and D, and आपका hormone vitamin cholesterol, derived from vitamin E and K. Okay, so आगे हम बताएंगे आपको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉल्स, ये हो गए। ये आपके sir, cholesterol, हाँ, कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉल लिपिड ही हो गया। स्टीरॉल्स में बहुत सारे हैं। कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ स्टीरॉल। फिर आपके हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्फिंगोलिपिड भी होता है, स्फिंगोलिपिड। ओके, तो ये सब, ये इतने जो लिपिड बताए, ये दीज आर स्ट्रक्चरल लिपिड्स फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चारों तरह के, ठीक है, बना लोगे नोट। फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ स्ट्रक्चर लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं है, बाहर भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। दोज आर वैक्सेस। सुने हो वैक्स का नाम? yes sir, क्या है वैक्स? मोमबत्ती वाला वैक्स नहीं, वो क्या हो गया? वो केमिकल वैक्स हो गया। जो हम पेट्रोलियम, organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, बट क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि वो वैक्स भी चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ से निकला है, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल मतलब किसी लिविंग सिस्टम से आया तो लिविंग सिस्टम से, ओके, बट अब वो हो गया फॉसिल, समझे? बायोलॉजिकल वैक्सेस आर डिफरेंट। व्हाट आर दे? कभी कान से निकाले वो वैक्स? yes sir, वैक्स और भी बॉडी के डिफरेंट जगहों पर भी वैक्स निकलते हैं, जैसे सीबम में, एंड इन द दैट गोनाडल रीजन आल्सो वैक्स इज रिलीज्ड। तो इसमें वैक्स है आपका न्यूट्रल लिपिड बेसिकली, ठीक है, और वैक्स में एक लॉन्ग चेन नॉन पोलर लिपिड होता है, पर्टिकुलरली फैटी एसिड। बेसिकली वैक्सेस आर esters of fatty acids, ठीक, and long chain alcohols. That's why they are soft, slippery, and it adsorb on its molecular surface. क्या adsorb करता है? The particle, whichever particle come in contact with it,
it absorbs it, and as the because it is having a long hydrocarbon chain, this is a hydrophobic, so water cannot be absorbed to it. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि वाटर तो वहां पर उसमें डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा वाटर में, ठीक है, वाटर के सरफेस में, वाटर के अंदर घुस जाएगा जो भी वाटर में मिलेगा, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वाटर सॉल्युबल जो भी है। और जो वाटर सॉल्युबल नहीं है उस पार्टिकल्स को कैच करने के लिए, जैसे कान में बाहर से जो भी कार्बन और डस्ट वगैरह जो है सब आउटर एनवायरनमेंट से आ रहा है, वो छेद है। सोचो कि आदमी इतना साल जिंदा रहता, धीरे धीरे वो तो भर जाएगा एक दिन जमते जमते। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज वैक्सेस आर देयर, इट ट्रैप्स दोस पार्टिकल्स एंड इट कंटिन्यूअसली रेगुलेट्स इट, उसमें कैच करके फिर अंदर रखता है। ओके चलो, ये हो गया। क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चरल लिपिड्स हो गए। अब Yes, sir. थर्ड कैटेगरी आ रहा है समझ में? आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो Yes, sir. थर्ड कैटेगरी इज, इसको क्लियर कर लो। थर्ड कैटेगरी इज मेनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि इतना फंक्शन है इसका कि थर्ड का फोर्थ ये 20 लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड तो आप बड़ा कैटेगरी बना लीजिए, अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। And for these important functions, the lipids involved in these are required in small quantities. Quantities. अब बताइए, यहाँ ये स्मॉल क्वांटिटीज हो गया, तो ये क्या है? स्टोरेज लिपिड आपके बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है या स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद है? Sir, large quantity. मौजूद है अप्रोक्सीमेटली। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, बट ऑन एन एवरेज एक मेल के अंदर भी 20% of the body weight is fat because of fat. तो 100 kg का आदमी का 20 किलो फैट है, तो लार्ज क्वांटिटी में स्टोर्ड है बॉडी में फैट। ओके, तो अब देखिए ये भी लार्ज क्वांटिटी में, और स्ट्रक्चरल लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये भी लार्ज क्वांटिटी में। शरीर के हर सेल का ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर इन योर बॉडी, हर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो है, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक दिस, उस सब के भी मेम्ब्रेन जो है इसी से बने हैं, स्ट्रक्चरल लिपिड से। तो ये भी लार्ज अमाउंट में है आपकी बॉडी में, पूरा रिजर्वायर है स्ट्रक्चरल लिपिड एंड स्टोरेज लिपिड का। ओके, Yes, sir. but these lipids which I am going to explain now are present in very small quantities, but they are very much required, very much essential for your survival. So in this category, some are enzyme cofactors. They perform required in small quantities. यहाँ पर एक चीज और जोड़ लो, but play crucial roles तो एंजाइम का कोफैक्टर, तो सोचो उस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए कितना जरूरी है। अगर ये कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा, एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा तो फिर वो जो फंक्शन है जो इस एंजाइम के द्वारा किया जा रहा है वो अफेक्ट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। सो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है सर्वाइवल पर क्वेश्चन आ जाए। सेकेंड इज आपके सम आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अभी बताए हैं कैरियर्स।
कौन थे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अभी नाम लिए थे? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रीनोल लिपिड्स का बताए थे उदाहरण, यूबिक्विनोन। अभी Yes. Yes, sir. soluble electron carriers present in the inner membrane of the mitochondria, which carries electron from one complex to other complex 1 to complex 2 के बीच में, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 को तो नहीं देगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा लिपिड बाइलेयर में, उसका नाम है यूबिक्विनोन। और कुछ एक्वस फेज से भी लेके जा सकते हैं, तो उसको साइटोक्रोम सी करता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सम आर, हम लोग देख लेंगे बाद में एक वन बाय, अभी नाम जान लो। सम आर आपका आएगा इस कैटेगरी में प्रीनोल लिपिड्स में। क्या है? लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, ठीक। सम आर लाइट एब्जॉर्बिंग, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिना इसके आदमी अंधा हो जाएगा। पिगमेंट्स, विटामिन ए डेरिवेटिव है, रेटिनल, देन रेटिनॉल, और उसके बाद these are the pig component, these are found in rods and cone cells of the retina, light absorbing pigments, these are। फिर some are hydrophobic anchors, मतलब कहने का हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स भी मौजूद है। लिपिड बायलेयर ही नहीं, लिपिड बायलेयर के बीच में आइलैंड के जैसे, टापू के जैसे प्रोटीन्स हैं। हो सकता है कि प्रोटीन का कुछ हिस्सा सेल के बाहर हो, कुछ हिस्सा सेल के अंदर हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। पूरा मेम्ब्रेन को ट्रांस कर गया आर पार, कुछ बाहर है हिस्सा, कुछ मेम्ब्रेन में है, कुछ मेम्ब्रेन के इनसाइड है। जैसे इफ दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन and this is the protein, many different types of proteins are embedded in the plasma membrane. So some proteins can be like in this orient, if the protein molecule is bigger and if it is a receptor type, तो क्या होगा, ऊपर में एक डोमेन होगा लाइगेंड से बाइंड करने के लिए, 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और देयर विल बी वन साइट, ये साइटोप्लाज्म साइट है एंड दिस इज आउटसाइड, both side it is communicating. In cytoplasm side it will lead to a cascade of signal signal transduction pathway. Okay, some proteins can be anchored in the plasma membrane like this, some protein can be anchored in the plasma membrane like this. Okay, so for this particularly for Intrinsic or extrinsic protein, sir. particularly for these proteins, a protein anchoring lipid is required, a special type of lipid molecule is there. So, and that lipid molecule is attached to this protein, and to the other side that lipid molecule is communicated by to the lipid one of the lipids in the lipid bilayer. So ये आपके क्या कहलाते हैं वो लिपिड? हाइड्रोफोबिक एंकर्स. So some lipids are hydrophobic anchors. किसके लिए? और प्रोटीन्स.
some proteins are also functioning as chaperones. Chaperones क्या है? Chaperones are a class of molecules which help the proteins to fold. ओके, प्रोटीन के करेक्ट फोल्डिंग में chaperones जो है मदद करती है। तो chaperones जो है प्रोटीन भी हो सकते हैं, कुछ chaperones लिपिड्स भी होते हैं। तो जो लिपिड chaperones हैं, those chaperones help membrane proteins which will be anchored in the membrane. अभी जर्नी उसका शुरू हुआ membrane में, and the final folding will happen inside that membrane. So chaperones जो है they help membrane proteins to fold. They help membrane proteins fold. करेक्ट? आ रहा है समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. Some lipids, as I have described you, some lipids जो स्टीरोल लिपिड्स है, bile salts are one of that type of emulsifying, working as emulsifying agent. तो some lipids are emulsifying. स्पेलिंग सही है क्या? नहीं, ऐसा ही होगा, emulsifying agents in the digestive tract. कौन emulsifying agent है? bile salt. क्या करता है? जो फैट आपने इंजेस्ट किया उसके मॉलिक्यूल, तो फैट जो आप खाए हैं वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इन योर फूड पहले जब आपने लिया। अब जो है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट पूरा मथ दिया गया। कहां पर? स्टमक में। स्टमक में एक्शन से, स्टमक के वाल के एक्शन से पूरा मिक्स हो गया है। तो उस पूरे फूड पार्टिकल जो अभी ट्रेवल करेगा इंटेस्टाइन में, उस पूरे को इमल्सिफाई करना पड़ेगा। ओके, और उसमें जो प्रेजेंट फैट है, नाउ दैट फैट विल बी then degraded by the intestinal lipase. So before the action of the intestinal lipase, emulsification is must or necessary, otherwise fat will not be digested. Okay, आपने सुना होगा कि लीवर का प्रॉब्लम हो गया, फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, बाइल सॉल्ट नहीं निकलेंगे। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, बाइल सॉल्ट्स निकलना अवरुद्ध हो गए, क्या होगा? उस आदमी को फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगा, उसके स्टूल के साथ फैट पास हो जाएगा। और फैट डाइजेशन में जब प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप जान रहे हो कितना सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन फैट परफॉर्म कर रहा है। और फैट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन जो अभी आप देख रहे हो, इन सब के लिए आपको इनके फॉर्मेशन के लिए जो प्रिकर्सर्स हैं, दे आर मोस्टली दे आर फूफा। फूफा जी हैं, बहुत नखरा वाला, ये चाहिए। अभी आपको हम बताएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड फूफा है, ओमेगा 9 फैटी एसिड मूफा है, ओमेगा 6 फैटी एसिड वो भी फूफा है। Why they are essential? Because they cannot be synthesized in your body. Okay, that is why you need this in your diet. Your diet must be supplied with these PUFA. Otherwise, you will lack these things. So, क्या कह रहे थे? कहाँ पर थे? Okay.
बाइल सॉल्ट्स तो हो गया, बाइल सॉल्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है समझ गए। इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक। फिर कुछ जो है आपके लिपिड्स जो है, जैसे स्टीरॉल लिपिड, वह हार्मोन भी है। ओके, हार्मोन है, दे आर हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन। आ रहा है समझ में? these are its functional diversification। कितना अलग अलग तरह का फंक्शन है। लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड based upon its function into these categories। Hormones, फिर some lipids also function as extracellular messenger। Extracellular messenger, इसको ऐसे लिख लो, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, दोनों तरह के मैसेंजर हो सकते हैं, होते हैं लिपिड्स। और भी बहुत मैसेंजर है, लिपिड भी एक तरह का, इसका मॉलिक्यूल्स जो है आपको हम बताएंगे। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ लिपिड इज मैसेंजर। ओके, तो इतने तरह के आप बेसिकली आप जान लो। आया समझ में स्टूडेंट्स इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इतना कुछ समझ में आ गया है तो आगे चले। क्या टाइम? अरे 8, Yes, sir. 8:15 बज गया। एक काम करो, कल करते हैं, ठीक है? इतना डाइजेस्ट Okay, करो। ओके, Yes, sir. चलो। इसी में टाइम कल भी थोड़ा यही टाइम रहेगा, क्योंकि Fine, sir. एग्जाम के बाद आते आते लेट हो जाता है हमको। सेम टाइम 7 बजे रख लो, ठीक है ना? Okay, sir. Okay. 7। ये 9 तारीख के बाद हम टाइम थोड़ा ठीक कर देंगे, तब तक थोड़ा सा बिजी, 6 बजे कर दूंगा फिर, तब तक 7 बजे। ओके, चलो Okay, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.